हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 23 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज है, वैज्ञानिकों ने 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगा से आए रेडियो सिग्नल का पता लगाया। भारत और कनाडा के वैज्ञानिक ने पृथ्वी से करीब 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा से आ रहे रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। रेडियो सिग्नल की विशेष वेवलेंथ है जिसे 21 सेंटीमीटर लाइन और हाइड्रोलाइन कहा जाता है। वेवलेंथ को हाइड्रोलाइन और 21 सेंटीमीटर लाइन कहा जाता है। जब ब्रह्मांड 4.9 अरब वर्ष का था तब यह सिग्नल आकाशगंगा से उत्सर्जित हुआ था। ये हमारी फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे है, कांग्रेस ने हाल ही में हाथ जोड़ो अभियान का लोगो लॉन्च किया है। देश भर में डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात के लिए 26 जनवरी से इस मिशन की शुरुआत कांग्रेस करेगी। और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हाल ही में कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से लेना देना नहीं था, लेकिन इस अभियान में हमारा निशाना मोदी सरकार की विफलताएं हैं और यह 100% राजनीतिक अभियान है। ये हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कांग्रेस पॉलिटिकल रिलेटेड। हमारी थर्ड न्यूज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत में अपनी लॉजिस्टिक उपस्थितियों को और बढ़ने के लिए अमेज़न अपना एयर कार्गो फ्लाइट प्राइम एयर लॉन्च करने की योजना बना रहा है और प्राइम एयर का लॉन्च जनवरी के अंत तक होगा, जो विशेष तौर पर कंपनी के लिए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करेगा। ये हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जापान में दिसंबर 2020 में खुदरा महंगाई दर 41 वर्षों के उच्चतम स्तर 4% पर पहुंच गई है। सरकार ने कहा है कि आखिरी बार खुदरा महंगाई दर में इतनी बढ़ोतरी दिसंबर 1981 में देखी गई थी और लगातार 9वां महीना है जब यह महंगाई दर बैंक ऑफ जापान के 2% के लक्ष्य से अधिक है। ये हमारी फोर्थ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हमारी फिफ्थ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हालिया हफ्तों में किन दिग्गज टेक कंपनियों ने की है छंटकी की घोषणा। यानी कि गूगल ने हाल ही में 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की, जो उसके कुल कर्मचारियों का लगभग 6% है। और इस हफ्ते की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की थी। वहीं छंटनी की घोषणा करने वाले अन्य प्रमुख टेक कंपनियों में अमेज़न और सेल्सफोर्स जैसी टेक कंपनियां भी शामिल है, जिसमें 18,000 कर्मचारियों और सेल्सफोर्स में 8,000 कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी। ये हमारी फिफ्थ इम्पोर्टेंट खबर है। सिक्स्थ इम्पोर्टेंट मोस्ट आईएमपी स्पोर्ट्स रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन न्यूज़ है, जो कि है न्यूजीलैंड के खिलाफ
भारत के सीरीज जीतने के बाद आईसीसी ने जारी की ताज़ा वनडे रैंकिंग। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत की 2-0 से अजेय बढ़त के बाद आईसीसी ने हाल ही में ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी की है। रायपुर में भारत से हारने के बाद न्यूजीलैंड रैंकिंग में पहले से दूसरे स्थान पर खिसक गया है, जबकि इंग्लैंड दूसरे से शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है और भारत चौथे से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सो हाल ही में आईसीसी द्वारा रैंकिंग लिस्ट जारी किया जिसमें इंडिया 3rd स्थान पर पहुंच गई है। सो ये हमारा 6th इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। 7th इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे हमारी न्यूज़ है जो है अवतार 2 बनी भारत में अवतार 2 बनी भारत में सर्वाधिक कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म। एवेंजर्स एंड गेम को भी पछाड़ा। सो हाल ही में अवतार द वे ऑफ वाटर भारत में सर्वाधिक कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है। इसने देश में एवेंजर्स एंड गेम के अब तक के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया है कि अवतार 2 का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 368.20 करोड़ है, जबकि एवेंजर्स एंड गेम का 367 करोड़ कमाई है। सो ये हमारा क्वेश्चन न्यूज़ 6 है। 8 इम्पोर्टेंट न्यूज़। सो ये हमारी 8वीं इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सो उत्तर प्रदेश में ट्रायल के दौरान 160 किमी घंटे की रफ्तार से दौड़ी रैपिड ट्रेन 160 किमी घंटा की रफ्तार से दौड़ी। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से मेरठ रोड तिराहा स्टेशन गाजियाबाद एक एलिवेटेड कॉरिडोर पर हाल ही में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ट्रेन का 160 किमी घंटे की रफ्तार से सफल ट्रायल हुआ। 17 किमी के इस ट्रैक पर रैपिड ट्रेन का यह पहला ट्रायल था और आधुनिक रैपिड ट्रेनों का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत गुजरात में किया गया। अमेज़न ने अपनी भारतीय लॉजिस्टिक्स शाखाओं में 400 करोड़ का निवेश किया। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार अमेज़न ने अपनी भारतीय लॉजिस्टिक्स शाखाओं अमेज़न ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में अतिरिक्त 400 करोड़ का निवेश किया है और 6 जनवरी को सिंगापुर और मॉरिशस में अमेज़न की व्यावसायिक संस्थाओं के जरिए हुआ है। वित्त वर्ष 2021 में अमेज़न ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का राजस्व 4068 करोड़ का था, जो 2022 में बढ़कर 4580 करोड़ रहा है। 2022 में 4580 करोड़ रहा। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम। इस वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे और पीएमओ के हवाले से
बताया गया है कि वहाँ के 21 द्वीपों, अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों समूह के नाम परमवीर चक्र पुरस्कार के 21 विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। सो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि 21 द्वीपों अंडमान के और निकोबार के 21 द्वीप समूहों के नाम परमवीर चक्र पुरस्कार के 21 विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। सो ये हमारे टॉप 10 न्यूज़ है 23 जनवरी के रिलेटेड।